नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएससी लैब पर। और आप बहुत कंफ्यूज हैं कि आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम और एनटीपीसी का एग्जाम ये बिल्कुल सेम डेट्स पे आ रहे हैं, ये इनकी डेट्स क्लैश कर रही हैं। तो अब क्या करें, कैसे करें? डेट सिमिलर है, एग्जाम अगर सेम डेट पे हो गया तो क्या होगा, तैयारी किसकी करें, ये सारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ये बार बार इसको लेकर के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। देखिए, इस वीडियो में हम इसका एक कंप्लीट सोल्यूशन आपको देंगे और आपको बढ़िया लगेगा, आपको लगेगा हाँ यार कुछ तो मतलब एक थोड़ा सा एक सुकून है। अब देखिए, तो इस चीज को देख करके ना मुझे एक बड़ी बढ़िया सी एक कहावत है, बड़ी प्यारी कहावत है, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना और कभी वो भी मना। मतलब कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि तरस जाते हैं यार, एग्जाम ही नहीं होते, है ना। कभी हम तरस जाते हैं, एग्जाम ही नहीं होते, और अब जब होने को हैं तो दोनों एग्जाम एक साथ लगा दिए गए हैं। देखिए है क्या, दोनों बोर्ड्स अलग हैं, एसएससी अलग बोर्ड है, रेलवे अलग बोर्ड है। दोनों ने अपनी अपनी डेट्स निकाल करके अपना पल्लू तो साफ कर लिया, है ना, अपना दामन तो उन्होंने झाड़ लिया। लेकिन प्रॉब्लम आ गई हमारे लिए कि आखिर हम दे कहां से भाई वो पेपर देने के लिए हमारा वो क्लैरिटी होनी चाहिए, हमारी डेट्स बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए। अब देखिए, इसमें दो प्रकार की समस्याएं जो है ये पैदा होंगी। पहले डेट्स देख लेते हैं, क्यों वो समस्या पैदा हो रही इसको समझ लेते हैं। भाई डेट प्रॉब्लम इसलिए आ रही है, सीजीएल का एग्जाम जो है वो 13 अगस्त से 30 अगस्त है। माने देखा जाए तो एक महीना बाकी है हमारे पास में इसके लिए, 13 अगस्त से 30 अगस्त तक का है। फिर दूसरा अगर आप देखेंगे तो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट ये 7 अगस्त से 8 सितंबर तक है। तो अब अगर आप देखोगे तो एनटीपीसी का एग्जाम सीजीएल के पहले शुरू होगा और सीजीएल के बाद तक चलेगा। माने पूरे दरमियान जब तक सीजीएल का एग्जाम चलेगा, एनटीपीसी का एग्जाम भी साथ साथ चलता रहेगा। यानी अगर हम इसको थोड़ा रिप्रेजेंटेशन पे देखें तो अगर एनटीपीसी का एग्जाम ये चल रहा है तो सीजीएल का एग्जाम ऐसे आएगा, इसी के बीच की कुछ डेट्स में सीजीएल का भी एग्जाम होगा। अब देखिए, यहां पर दो समस्याएं पैदा हो जाएंगी। समस्याएं क्या पैदा होंगी इसको देखते हैं। और वैकेंसी भी देखिए मतलब भर की है, मतलब इधर भी 14,000 अच्छी वैकेंसी है, इधर भी है, तो छोड़ा तो देखिए कोई नहीं जा सकता है ना। और क्वालिफिकेशन, अगर आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है तो बात ही अलग है कि मान लीजिए आप ग्रेजुएट नहीं है, आपने ऐसे ही भर दिया था तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधे जा करके आप इसको आप कर दोगे। लेकिन अगर मान लो आपकी क्वालिफिकेशन दोनों के लिए सही है, अब प्रॉब्लम फंसेगी। फिर तो जो वो बच्चे जो हैं जिनके लिए प्रॉब्लम फंस रही है कि बिल्कुल क्लैश हो रहा है, उनको देखो दो समस्याएं आ रही हैं एसएससी और रेलवे में। देखिए है क्या, मोस्टली स्टूडेंट कॉमन है, ऐसा समझिए 70% स्टूडेंट्स जो हैं जो रेलवे के होते हैं वो एसएससी भी भरते हैं। 70% स्टूडेंट्स, ठीक है, जो बिल्कुल ही अंग्रेजी से, जिनको बिल्कुल ही अंग्रेजी से ऐसा है कि बिल्कुल टच मी नॉट टाइप्स, वो नहीं भरते हैं कि यार बिल्कुल अंग्रेजी मतलब हम फूटी आंख नहीं समाती, हमको सुहाती है, तो वो बिल्कुल दूरी बना के रखते हैं एसएससी से। अन्यथा 70% बच्चे जो हैं वो जो रेलवे भरते हैं वो एसएससी भी भरते हैं। अब देखो, तो एक समस्या ये है कि भाई एक ही डेट रेंज में उन्होंने फॉर्म फिल किया है, एक ही डेट रेंज में एग्जाम आ रहा है। अब उनको प्रॉब्लम ये है कि हम तैयारी कैसे करें। समस्या वन ये है कि दोनों की डेट रेंज सिमिलर है, तैयारी किसकी करें, एनटीपीसी करें या एसएससी करें। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि अगर गुरु एक ही दिन आ गया तो क्या करेंगे, है ना। अगर एक ही दिन आ गया, यानी कि मान लो 4 सितंबर मान लो या 3 सितंबर को मेरा एनटीपीसी का भी एग्जाम आ गया, या 30 अगस्त तक है ना, तो 25 अगस्त कह दो, 25 अगस्त को मेरा एनटीपीसी का भी एग्जाम आ गया, सीजीएल का भी एग्जाम आ गया, तो देखिए इसका मतलब आपकी ग्रह दशा ही खराब है। शनिदेव का प्रॉपर आपके ऊपर एकदम साया है और शनि की 7.5 चल रही है। उसका इलाज हमारे पास है ही नहीं, उसका इलाज आपको सिर्फ और सिर्फ पंडित जी ही दे पाएंगे, क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं है। उसका रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में आपको बताता हूं क्या करिएगा अगर ऐसा हो जाए। तो एक चीज बताता हूं जिसका भी रेयर है कि वो सोल्यूशन काम कर पाए। समस्या 2 के लिए कि आप क्या करिएगा, अगर एक शहर में हो गया तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है एक ही डेट पे है, एक ईरान और दूसरा तुरान, माने एक भेज दिया मान लो इलाहाबाद और दूसरे का सेंटर दे दिया मुरादाबाद, और एक ही दिन पे है। असंभव है कि आप दे पाए दोनों पेपर। ऐसे में आप मेल लिख सकते हैं दोनों डिपार्टमेंट्स को कि मेरी डेट जो है वो चेंज कर दो। रेयर केस सोल्यूशन है कि मान लिया जाए, बट ट्राई कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया, अगर ऐसा है तो समझ लीजिएगा किस्मत में ही आप बैड लक गोविंद हैं आप। अगर समस्या वन आ रही है कि दोनों उसमें सेम पे हैं, तब क्या करेगा, इसका उपाय निकाला जा सकता है और निकालना ही पड़ेगा। देखो यार, सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी को दूर करना, तो इसका उपाय हमें निकालना ही पड़ेगा। तो नंबर 1 की अगर हम बात करें, तैयारी कैसे करनी है। अगर ये आपका सिमिलर डेट्स में है तो आप तैयारी कैसे करेंगे, हम विषयवार बात करते हैं। देखिए, अगर हम विषयवार बात करें, माने सब्जेक्ट वाइज बात करें, तो हमारे पास सीजीएल में ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। यहां पर मैथ्स, रीजनिंग और जीएस। देखिए, इसमें करना यह है कि मैथ्स की तो एक एक सब्जेक्ट को उठाते हैं। पहले चलो मैथ्स की अगर हम बात करें, मैथ्स आप सिर्फ सीजीएल लेवल की पढ़िए। अगर आप सीजीएल लेवल की मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, आप पूरी एनटीपीसी लेवल की आप पूरी की पूरी मैथ्स आप कर ले जाएंगे। हाँ,
रेलवे में एक टॉपिक एक्स्ट्रा आता है, ध्यान देना बालक लोग, स्टैटिस्टिक्स। ये एसएससी प्रीलिम्स में नहीं आता, कभी कभी मेंस में आ जाता है, कभी कदार वो भी प्रीलिम्स में नहीं आता, बट रेलवे में ये आता है। तो इसके लिए क्या करो, एक क्लास उत्कर्ष सर का एक सिंगल सेशन है, फ्री क्लास है, सारे लोग जाकर के वो एक सिंगल क्लास देख लो, हमारे यहीं लैब पर ही अवेलेबल है वो क्लास, उसमें पूरा ये पार्ट तैयार हो जाएगा, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी चीज की इसके अलावा। मतलब वो पर्टिकुलर सेक्शन देख लेना, यूट्यूब पर ही है, फ्री वीडियो अवेलेबल है, और मैं पिन भी करवा दूंगा उसको, नीचे फर्स्ट कमेंट में डलवा दी दूंगा उसको, ठीक है। और वो वीडियो को देखो, आप देखो साइड में देखो, आपको दिखेगा भी अभी वीडियो, मैं एक यूट्यूब ने आई का बटन दिखा दिया होगा, तो उस पर क्लिक करोगे तो उस वीडियो पर भी पहुंच जाओगे। पहले इस वीडियो को लेकिन पूरा देख लेना, फिर जाना उसके ऊपर, ठीक है। अब समझो, तो ये देख लेना एक, तो ठीक है। दूसरा देखो, ये थोड़ा स्पेशल टॉपिक होता है, तो इस पर थोड़ा सा नजर मार लीजिएगा आप, एक बार वीडियो देख लोगे उसके बाद सफिशिएंट है, उसमें सर ने जितना कराया उसके अलावा है ही नहीं वो टॉपिक, ठीक है। फिर देखो दूसरा भाई मेरे आता है रीजनिंग। देखो एनटीपीसी इस बार में ना रीजनिंग में थोड़े होश उड़ाए थे, हमेशा से आपने इसको क्या लिया, बहुत ही हल्के में, मतलब इसको किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं, तो इस बार फिर इसने सोचा ऐसा करती हूं, दम ही दिखा देती हूं अपना। तो रीजनिंग में ना एनटीपीसी में इस बार ग्रेजुएट लेवल जो था उसमें अच्छे सवाल आए थे। तो अब क्या है, अगर ऐसे ही सवाल आ गए अंडर ग्रेजुएट लेवल में, तो फिर समस्या जो है वे खड़ी हो सकती है। इसीलिए रीजनिंग के लिए क्या करना, ऐसा अलग से नहीं तैयारी करनी है, रीजनिंग के लिए सीजीएल और एनटीपीसी दोनों लोगों को क्या करनी है। देखो एनटीपीसी के अभी पेपर हुए थे, है ना, इसमें आप एनटीपीसी इसकी रीजनिंग कैसे करनी है सुनो, बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं। जितने भी पेपर में जितनी भी रीजनिंग आई है एग्जाम तक सिर्फ वो प्रैक्टिस करो बस, और कुछ नहीं। सर ये पेपर कैसे मिलेंगे हमको, को देखो आप, हम ये फ्री पेपर अवेलेबल है लैब की वेबसाइट पे, लैब की ऐप डाउनलोड कर लेना, LAB लैब, उसकी ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको मिल जाएगा, मैं दिखा देता हूं, वेबसाइट पे दिखा देता हूं, एप्लीकेशन पे भी ऐसे ही मिलेगा आपको। तो देखना क्या होगा यार, हमारे बोर्ड का ना नेट थोड़ा स्लो होता है, देखो हाँ। तो अब यहां पर आओ, यहां पर देखना, ये आप देखोगे इसमें आपको ना प्रीवियस ईयर पेपर करके ना एक टैब आएगा, टेस्ट सीरीज हो गया, ई बुक्स हो गया, टेस्ट सीरीज हुआ, ई बुक्स हुआ, बुक्स हुआ, टेस्ट सीरीज, ई बुक, और आ जाओ फ्री कंटेंट के बाद एक और आना यहां पर प्रीवियस ईयर पेपर। अब आप प्रीवियस ईयर पेपर में देखोगे एनटीपीसी आपको यहां पर दिख रहे हैं, ये देखो। अब एनटीपीसी में आप ये देखेंगे CBT 2 के भी पेपर दिए हैं, और साथ ही साथ यहां पर आओगे तो अभी जो पेपर हुए हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए हुए हैं, ये देखो 5 जून की शिफ्ट, 5 जून का शिफ्ट 3, 6 जून का शिफ्ट, ऐसे करके सब दिया हुआ है। इस पूरे को, दिस इज फ्री फॉर एवरीवन, सबके लिए फ्री है, आराम से लगाओ। अब इसमें क्या होगा, आप आराम से क्या करोगे, इस जगह पर इसको एक एक पेपर को देखिए, आप इससे रीजनिंग लगाइए पूरी की पूरी, यहां से रीजनिंग लगा दीजिए, आपको आप अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए भी सेट हो चुके हैं, और हो सकता है एसएससी भी ऐसे नए सवाल नए टाइप पूछ ले, तो वो भी बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। इसके लिए भी अगर आपको रीजनिंग मैराथन चाहिए हो, अगर कि सर जो नए सवाल आए थे उसकी रीजनिंग मैराथन प्रोवाइड करवा दीजिए, तो नीचे कमेंट कर देना, वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट कर दो, और मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। देखो मेरा टेलीग्राम ये है, अमन SRB, नीचे आपको फर्स्ट कमेंट में ये भी पिन मिलेगा, मेरा टेलीग्राम चैनल भी आपको फर्स्ट कमेंट में पिन मिलेगा, उसे डाउनलोड कर लेना। तो मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा कि वो लेक्चर कब होने वाला है, अगर आपको चाहिए हो तो नीचे बता देना मुझे, तो मैं देख लूंगा, अगर आवश्यकता होगी तो एक शेड्यूल करवा दूंगा रीजनिंग मैराथन। जितने भी नए प्रकार के प्रश्न आए थे एनटीपीसी में, इस बार रीजनिंग में कई नए आए थे, वो सीजीएल में भी आ सकते हैं, तो वो भी सारे हम एक ही मैराथन में करवा देंगे, इजी हो जाएगा उससे, ठीक है। रीजनिंग सॉल्ट हो गई, मैथ्स में कुछ नहीं करना, सिर्फ सीजीएल की प्रैक्टिस जैसे कर रहे हो वैसे करते रहो। उसके बाद में बस क्या करना है, इसमें एनटीपीसी के लिए अलग से कुछ नहीं करना है। उसमें रीजनिंग में क्या करना है, सिर्फ एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर करो, सीजीएल के लिए कुछ नहीं करना है। उसमें प्रीवियस ईयर भी कौन सा, जो इस बार आए हुए हैं, वो भी पेपर मैंने आपको दे दिए कहां से करने। फिर आ जाओ जीएस के लिए। भाई जीएस के लिए देखो क्या है, इनका भी ना 70-80% सिलेबस एकदम सेम रहता है, एकदम सेम। 20 to 30% पेपर अलग होता है रेलवे का, मैंने हमेशा से ये बात बोली है। अब जो अलग अलग चीजें हैं, जैसे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, फिर उसके बाद में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हो गई आपकी, फिर हेडक्वार्टर्स हो गए, फिर रेलवे जीके हो गई, इनके लिए ना मैंने कुछ मैगजीन दिए अपने टेलीग्राम के ऊपर, वहां जाकर के उन मैगजीन को डाउनलोड कर लेना। उसके अलावा रेलवे के लिए कुछ नहीं पढ़ना, जो अलग चीजें होती हैं, जैसे रेलवे जीके, कौन सा किस जोन का हेडक्वार्टर कहां पर है, सबसे बड़ी कोच फैक्ट्री कहां पर है, सबसे बड़ी रेलवे लाइन कौन सी है, इस टाइप के जितने प्रश्न होते हैं। 18 पन्ने की मैगजीन जैसे एक ये दी हुई है, फिर सेंसस की एक मैगजीन दी हुई है, फिर इसी तरीके से एक मैगजीन मैंने दी हुई है इसकी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर की। तो ऐसे करके मैंने कई मैगजीन ऐसी हैं जो दी हुई हैं वहां पर, उसको देख लेना पूरा।
तो उससे क्या होगा, सिर्फ सीजीएल की जीएस आप पढ़ो, सिर्फ एसएससी की जीएस, आपकी एनटीपीसी की जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा ना, जो 20-30% होता है, वो पूरा वहीं से तैयार हो जाएगा और कुछ नहीं। सर ये वाला पार्ट तो हो गया, सर इसका भी बता दीजिए, कुछ हो जाए तो मजा आ जाए। देखो इसके लिए क्या करना है, सिर्फ एक छत्र रूल करो, एक चीज करो, एक टक चीज। क्या? रोज सुबह 9 बजे होता है सुपर 30, अभी भी जाके देख लेना, मतलब मजेदार होता है, अलग लेवल पे एकदम। रोज सुबह सुपर 30 होता है, इसमें पूरा जीएस रिवाइज हो जाएगा पेपर के पहले, तो इसको मत छोड़ना किसी भी हाल में। इसमें पूरा जीएस रिवाइज हो जाएगा पेपर के पहले, तो इसको आप किसी भी हाल में इसको आप नहीं छोड़ेंगे। ये आपका हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपकी बात समझ आ गई जीएस में क्या करना है? तो हमने मैथ्स समझ लिया। सर मैथ्स में क्या करना है? सिर्फ सीजीएल के हिसाब से पढ़ना है, रिवाइज करना है, फॉर्मूला शीट बनानी है, करना है उसको। सर रीजनिंग में क्या करना है? कुछ नहीं, सिर्फ एनटीपीसी के जितने इस बार एनटीपीसी में रीजनिंग के सवाल आए थे सिर्फ वो कर लेना है, सीजीएल के लिए छूना भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि रीजनिंग का लेवल अच्छा आया था, सीजीएल से ज्यादा अच्छा लेवल था, ये करोगे तो अपने आप सीजीएल कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद में सर जीएस के लिए क्या करना है? 20-30% जो एक्स्ट्रा आता है वो मेरे टेलीग्राम पे मैगजीन मैंने दी हुई है, फ्री मैगजीन है, उसको करना। और इधर क्या करना? इधर के लिए लगभग 60-70% जो कवरेज है वो कैसे होगा? 60-70% कवरेज आपका हो जाएगा। इससे क्या बोलते हैं, जो सुपर 30 में करा रहा हूं, इससे पूरा रिविजन हो जाएगा, जरूरत ही नहीं और किसी चीज की इसके बाद में। फिर इसके बाद आती है अंग्रेजी। हाँ भैया देखो, अब तुम्हें यहां दिक्कत आएगी, लेकिन समझो अब तुम दोनों हाथों में लड्डू चाहते हो कि एनटीपीसी भी इंग्लिश भी, तो फिर तुम्हें दोनों हाथ बढ़ाने भी पड़ेंगे। एक हाथ पीछे रख के तुम्हें दोनों हाथों में तो लड्डू नहीं मिल सकता, सही बात है ना? तो तुमको दोनों हाथ बढ़ाने पड़ेंगे, माने मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। इंग्लिश के लिए क्या करिए, सिर्फ और सिर्फ, अब देखो एनटीपीसी में तो आती नहीं है, तो सिर्फ ये एसएससी वालों को करनी है। देखो यार, ग्रामर पार्ट जो है ना वो हो जाता है आराम से, क्योंकि ग्रामर के रूल्स आदमी भूलता नहीं है। इट इज द वोकैब मेरे भाई, वोकैब, फिल इन द ब्लैंक, क्लोज टेस्ट, जो नानी याद दिला देते हैं। हम एग्जाम में तो हमें लगता है कि हम सब सही कर रहे हैं, लेकिन सब गलत करके आते हैं। उस समय हमें लग रहा होता है ये बिल्कुल सही है। इसके लिए क्या करो, अगर 2 तरीके बताता हूं, अगर समय है अच्छा तो क्या करो कि वोकैब के जो आपने जहां से भी पढ़ा हो वीडियोस दोबारा से देख जाओ, 10-15-20 दिन है, दोबारा से सारे देख जाओ। अगर समय नहीं है तो क्या करो, अगर कम समय में उसी चीज को करना चाह रहे हो तो क्या करो, बरखा मैम का जो 11 बजे सेशन चलता है इंग्लिश का 10 का दम, 10 दिन में वो वोकैब स्पेशल चल रहा है। 10 AM पे, सॉरी 11 AM पे चल रहा है। 11 AM पे उनका एक सेशन चलता है 10 का दम, बेहतरीन सेशन है ये 10 का दम, समझे? ये 10 दिन का सेशन है ये, इसको 2 दिन हो भी चुके हैं। इसमें वोकैब का समझ लो, मतलब ये न्यूक्लियर वेपन है वोकैब के लिए, समझे? ये न्यूक्लियर वेपन है वोकैब के लिए। न्यूक्लियर वेपन से बड़ा कोई वेपन होता नहीं है, और वो भी ब्रह्मास्त्र में लाद के है ये, समझ लो। तो मतलब फटेगा तो बिल्कुल ऐसा फटेगा कि फिर कोई बचेगा नहीं इसके बाद में। तो ये कर लो अगर कम समय में करना चाह रहे हो। ज्यादा अगर समय सफिशिएंट है तो आपने जहां से भी वोकैब पढ़ाओ उसको पूरा रिव्यू कर डालो, अंत में वही डुबाता है। तो बस यार ये चीज करनी है। एक चीज बालक लोग मैं तुम्हें और बताऊंगा, मॉक कैसे करना है। अब यहां पर एक चीज आती है अंत में, सर हम मॉक कैसे दें, अब ये नहीं समझ आ रहा है क्योंकि दोनों परीक्षा लगी है। देखो भाई मेरे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे हो या मंडे, रोज खाओ। मंडे, सावन में कैसी बातें करते हो, निर्लज। देखो तो यहां बात आती है, यहां पर दो, जैसे तुमने एसएससी दिया, यहां तुम एनटीपीसी दो, फिर यहां तुम एसएससी दो, फिर यहां तुम एनटीपीसी दो, फिर यहां तुम एसएससी दो, फिर यहां तुम एनटीपीसी दो, और यहां तुम एसएससी भी दो, यहां तुम एनटीपीसी भी दो। संडे को तुमको 2 मॉक्स देने हैं, बाकी दिन तुमको इस तरीके से चलना है। एग्जैक्टली ये करेंगे आप, बात समझ आ गई? एग्जैक्टली ये करेंगे आप। अगर आप ये कर रहे हैं तो विश्वास मानिए आप बहुत अच्छे से आप पेपर निकालेंगे। इसमें भी सुनिए पेपर कौन सा देना है। अब मेरी बात सुनिए, जब आप एसएससी देंगे, एसएससी आप देंगे जो भी आपके पास टेस्ट सीरीज आपने खरीद रखी है उससे, एसएससी आप देंगे जो भी टेस्ट सीरीज आपने खरीदी है उससे, चाहे आपके पास वन लैब हो, चाहे आपके पास किसी भी प्लेटफॉर्म की टेस्ट सीरीज हो। एनटीपीसी जब आप देंगे ना, तो आप क्या करेंगे, आप एनटीपीसी का जो टेस्ट देंगे, एक टेस्ट आप टेस्ट सीरीज से देंगे, ठीक है, लेकिन दूसरा टेस्ट मेरे भाई आप देंगे जो अभी एनटीपीसी के पेपर हुए थे 5 जून से, उसका पेपर लगाएंगे। माने 2025 का
एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वाला पेपर लगाएंगे आप ऐसे करेंगे, समझ गए? तो इस तरीके से 4 एनटीपीसी हैं तो 2 टेस्ट सीरीज वाले पेपर हो जाएंगे और 2 ये वाले पेपर हो जाएंगे, ऐसे लगाएंगे ताकि जो लेटेस्ट पैटर्न आ रहा है ये आप समझ पाए, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न, जहां से वो जो चीजें पूछ रहा है आप उसको एकदम बढ़िया से कर पाए। समझ आ गई बात? आप इतना करेंगे आप बेहतरीन होकर निकलेंगे। कैसे क्या कहां मिलेगा देखो, आ गया, हाँ देखो, लैब की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। लैब की ऐप पर ना देखो, यहां पर आओगे, लैब की ऐप पर क्या करोगे, देखो यहां पर आओगे, प्रीवियस ईयर पेपर, ये है प्रीवियस ईयर पेपर, यहां आकर के आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर पेपर में एनटीपीसी का पेपर मिल जाएगा। तो इसके लिए करना क्या होगा, बस ये है कि आपको लैब की ऐप पे जाके कर लेना। दूसरा जो मैगजीन मैंने बोली वो मेरे टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगी, और यहां पर आओगे तो फ्री कंटेंट है लैब की ऐप पर, वहां पर भी मिल जाएगी। बोलो बात समझ आ गई? बढ़िया से एकदम, ठीक है, एकदम प्रॉपर। चलो बहुत बढ़िया बात है। तो ये सारी बातें समझ आ गई, मुझे उम्मीद है आपको बढ़िया सोल्यूशन मिला होगा। अब तो सभी बच्चों को कहूंगा बस ऐसे ही एग्जैक्टली फॉलो करना जो बातें हमने यहां बोली हैं, बहुत अच्छे से फॉलो करना इसको, सफलता आपके कदम चूमेगी एकदम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। और ये वीडियो पूरा कैसा लगा, कितनी हेल्प हुई, ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस बार कौन कौन एग्जाम क्रैक करने वाला है पूरे बेहतरीन तरीके से, ये मुझे नीचे लिख के जरूर बताना, ठीक है? ऑल द बेस्ट। और बेटा जी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत काम वाले वीडियोस अभी आपके पास में आएंगे, बहुत सारे वीडियोस अभी आपके पास आते रहेंगे, ठीक है? ऑल द बेस्ट।